नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज हम सभी इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और टोटल आज इसमें हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है दोस्तों कि आज का मानव किस प्रजाति का है। देखिए दोस्तों, आज का जो मानव है वो होमो सेपियंस है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है होमो सेपियंस, वो आप सभी का सही से उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। आगे बात करेंगे दूसरा प्रश्न की। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। दोस्तों आग का प्रयोग, ठीक है, आपका जो कृषि हो जाएगा, चाक का प्रयोग, ये सभी जो है ना नवपाषाण काल में हुए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है नवपाषाण काल, वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन हो, आग हो, चाहे वो कृषि हो, सारा का सारा हमारा नवपाषाण काल में हुआ था। तो ऑप्शन 4 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए और बात करेंगे अगला प्रश्न की। और तीसरा प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन पाषाण औजार नहीं है। देखिए पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और यहाँ पे कौन ऐसा ऑप्शन है जो पाषाण का औजार नहीं है। तो पत्थर का औजार नहीं है दोस्तों, मिट्टी का बर्तन। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिखाई दे रहेगा दोस्तों। देखिए मिट्टी का बर्तन यानी कि मृत भांड, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। तो पाषाण औजार नहीं है, मृत भांड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए और चौथा प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि शिल्पकृतियाँ क्या है। शिल्पकृतियाँ यानी कि औजार दोस्तों, ठीक है, चित्रकारियाँ, चाहे आपका मूर्तियाँ हो, उत्तीर्ण चित्र हो, ये सभी का सभी आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा है इनमें से सभी वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो यहाँ पे प्राचीनतम सभ्यता पूछा गया है, तो आप सभी को पता है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा मेसोपोटामिया सभ्यता, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। छठा प्रश्न पूछा गया है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। दोस्तों बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो मर्दुक था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है, देखिए मर्दुक, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। सातवां प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम सभी। और यहाँ पे सातवां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यानी निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 3000 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। आठवां प्रश्न पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी। दोस्तों आरंभिक जो सभ्यता थी वो सुमेरियन सभ्यता थी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है सुमेरियन सभ्यता, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने प्रश्न देख रहे हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको टेंशन लेना नहीं है। चलिए और यहाँ पे 9वां प्रश्न पूछा गया है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था। दोस्तों रोम का जो प्रथम सम्राट था वो आप सभी का अगस्टस था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है अगस्टस, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईसाई धर्म, ठीक है, रोम का राज धर्म कब बना। तो जो ईसाई धर्म को जो वो किसने बनाया था वो पूछा जा रहा है। तो वो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था दोस्तों ईसाई धर्म को। रोम का जो राजधर्म घोषित किया था, इसको बनाया था, वो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन बनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे 11वां जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि एकल परिवार क्या है। तो एकल परिवार में क्या होता है। एकल परिवार में सिर्फ पुरुष होगा और उसकी पत्नी होगी और उसके बच्चे होंगे, ये होता एकल परिवार। तो ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा है इनमें से सभी वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। और संयुक्त परिवार में क्या होता है, तो उसमें सभी कोई होते हैं, माता पिता, दादा दादी, ये सभी होते हैं। लेकिन एकल परिवार में सिर्फ पुत्र, उसके पिता, उसके मम्मी, यही सब होते हैं, ठीक है। चलिए और 11वां प्रश्न तो हो गया। 12वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो रोम साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था तो वो आपका गेलन था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखा दे रहा गेलन, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए 13वां देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था। देखिए तो जो इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, इसकी जो माता है उनका नाम था अमीना। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है अमीना, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए और यहाँ पे 14वां प्रश्न पूछा गया कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक मैंने बताया आप सभी को पैगंबर मोहम्मद जी माने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है पैगंबर मोहम्मद, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आगे कि चौथा खलीफा कौन था। दोस्तों चौथा खलीफा जो था वो आपका अली था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है।
पूरा क्वेश्चन है कि चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या गुफा के मस्जिद में किया गया था। तो चौथा खलीफा अली थे दोस्तों, आपको याद रखना अली, ठीक है। और जिसे कहाँ इसका मृत्यु हुआ था, गुफा का मस्जिद में। चलिए ये याद रखना है। तो पहला खलीफा कौन हुआ दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। तो पहला खलीफा पूछा जाता है, पहला खलीफा बोलना आपको अबू बकर। और जो दूसरा खलीफा होता है वो उस्मान होता है, तीसरा होता है आपको ठीक है, दूसरा होता है उमर, और तीसरा होता है उस्मान, और चौथा होता है अली दोस्तों, ठीक है। तो प्रथम बोलना है आपको अबू बकर, दूसरा में आपको उमर बोलना है, तीसरा में उस्मान बोलना है, और चौथा में अली बोलना है दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट ही आपको याद रखना, पहला अबू बकर और चौथा अली। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे, पूछे जा रहा कि पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का मदीना में हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे 17वां प्रश्न पूछ रहा है कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, कौन थे। तो दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो चंगेज़ खां थे। तो मंगोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंगेज़ का, ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है। 18वां प्रश्न पूछ रहा है कि 5 क्या है दोस्तों 5 जो था वो जागीर था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है जागीर, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 19वां प्रश्न में बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चंगेज़ खां मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थी। तो आपको पता ही है वो सब कबीलों में रहा करते थे। तो जो चंगेज़ खां थे वो कौन से कबीले से था, तो चंगेज़ खां का जो कबीला था दोस्तों वो कियात कबीला था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक दिखाई दे रहा कियात कबीला, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है, कियात। 20वां प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि मंगोलों का प्रिय पशु था। दोस्तों मंगोलों का जो प्रिय पशु था यानी कि फेमस जो सब पशु था, यानी कि उसका जो एनिमल था जो फेवरेट, ठीक है, वो आपका घोड़ा था, ठीक है, हॉर्स। तो आपसे यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा वो आपका घोड़ा सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए और यहाँ पे बात करूँ मैं अगला प्रश्न की 21वां प्रश्न, और यहाँ पे 21वां जो प्रश्न पूछा गया कि मंगोल कौन थे दोस्तों, ठीक है। तो मंगोल जो थे दोस्तों वो मध्य एशियाई की जनजाति थे। तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा मध्य एशिया जनजाति, वो आपका करेक्ट आंसर होता है। 22वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सामंतवाद की छोटी जो इकाई है, ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। तो सामंतवाद की जो छोटी इकाई उसे हम लोग नाइट कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए आपको 2 दिखाई दे रहा नाइट, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 23वां देखेंगे दोस्तों, 23वां प्रश्न पूछा है कि टिथ क्या है। दोस्तों टिथ एक प्रकार से कर होता था, ठीक है, जो कि चर्च को दिया जाता था दोस्तों, वो अपना उपज का 10वां भाग देता था। तो ऑप्शन जो यहाँ पे एक दिखाई दे रहा टिथ चर्च को दिया जाने वाला एक कर था दोस्तों, ठीक है, एक कर था यानी कि टैक्स था, तो दिया जाता था। चलिए देखते हैं 24वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो 24 का बात करूँ तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का किसान, वो आपका सही सा उत्तर हो दोस्तों, ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न पूछा है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। दोस्तों ईसाई धर्म का जब प्रथम पोप माना जाता है वो गिरिगिरी को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो एक दिखाई दे रहा है गिरिगोरी, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 26वां प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ था। तो सबसे पहले पुनर्जागरण इटली में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड दिखाई देता होगा आप सभी का इटली, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पुनर्जागरण काल के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे। तो प्रमुख यहाँ पे मूर्तिकार पूछा गया है दोस्तों। तो 27 का जो ऑप्शन यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है माइकल एंजेलो, वो आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। मूर्तिकार कौन होगा, माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए और यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिखा है, यहाँ पे 28वां प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति हम सभी को पता है 14 जुलाई सन 1789 को हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो एक दिखा दे रहा है 1789, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है, 1789, ऑप्शन नंबर 1। 29वां प्रश्न पूछा गया कि किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट पहुँचा। तो हम सभी को पता है दोस्तों जो वास्को डी गामा है, ऐसे हम लोग भारत की खोजकर्ता भी मानते हैं। और ये जो यहाँ पे पहुँचे थे वो पहुँचे थे सन 1498 में दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है 1498, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। मई का महीना चल रहा था और 1498 था दोस्तों, याद रखना है। चलिए 30वां प्रश्न पूछा गया कि भारत की खोज किसने की। तो वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पूछा गया है कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था। दोस्तों जो डिवाइन कॉमेडी है उसके जो लेखक हैं वो दांते जी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा दांते इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। तो डिवाइन कॉमेडी वो दांते का है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 32वां प्रश्न पूछा गया कि धर्म सुधार आंदोलन का जनक या फिर जन्मदाता माना जाता है।
तो धर्म सुधार आंदोलन का जो जन्मदाता माना जाता है वो मार्टिन लूथर जी माने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो एक दिखाई दे रहा मार्टिन लूथर, वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। 33वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई। दोस्तों सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सेकेंड दिखाई दे रहा है देख सकते हो आप सभी का इंग्लैंड, वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता था, अब किसे दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों, थॉमस यूकॉन को दिया जाता है। और ऐसे तो इंजन का जो प्रयोग है वो बाद में आया, जेम्स वाट, इसे भी माना जाता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर में बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, थॉमस यूकॉन कौन, वो आपका सही सा उत्तर होता है सर, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 35वां प्रश्न पूछा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुआ था वो इंग्लैंड में ही हुआ था। तो 35 का जो आपका बी दिखाई दे रहा है इंग्लैंड, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। तो अब बात करेंगे 36वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि छापा खाना का आविष्कारक कौन माना जाता है, वे कौन था दोस्तों। तो हम सभी को पता है गुटेनबर्ग होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो एक दिखाई दे रहा है गुटेनबर्ग, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, 36 का ऑप्शन एक। 37वां प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया की जो खोजकर्ता मानी जाती है, जिसने खोज की थी, उसका नाम है कैप्टन कुक दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है कैप्टन कुक, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। और 38वां प्रश्न की मैं बात करूँ, और यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोलंबस कहाँ का निवासी था। कोलंबस दोस्तों जिसने अमेरिका का खोज किया, तो ये जो थे इटली के निवासी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 4 इटली, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे 39वां प्रश्न पूछा रहा कि जो ओवेल, ठीक है, तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की। तो न्यूजीलैंड की जो खोज हुआ था वो कब हुआ, तो वो प्रश्न पूछा रहा था। तो न्यूजीलैंड का खोज सन 1642 आपका 42 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो देख सकते हो 3, 1642, वो आपका करेक्ट आंसर होता है। और आखिरी प्रश्न देखेंगे 40, क्योंकि हम लोग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले थे। तो यहाँ पे देख सकते हो 40वां प्रश्न पूछा जा रहा कि जो कुओमिन्तांग पार्टी के संस्थापक वो कौन माने जाते हैं। तो इस पार्टी के जो संस्थापक माने जाते हैं डॉक्टर सन्यास सेन माने जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है डॉक्टर सन्यास सेन, वो आपका करेक्ट आंसर होता है, जो कि चीन से संबंधित थे। तो वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका 40 प्रश्न हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आगे और प्रश्न चाहते हो तो प्यारा से कमेंट कर सकते हो, मैं लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो जितने देखिए आप सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चैनल पे और भी वीडियो बना हुआ, वो भी जाकर देख सकते हो दोस्तों, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरी वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।